हेलो गाइस, मैं हूं हसन नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स का कैमरा रिव्यू करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं एप्पल आईफोन 11 के मेन की फीचर्स से। इसके मेन की फीचर्स में सबसे पहला तो इसका 6.5 इंच का डिस्प्ले है, जो कि हमें 1242 इंटू 2688 पिक्सल्स के साथ मिल जाता है। और दूसरे नंबर पर हमें एप्पल की A13 बायोनिक चिप मिल जाती है 4GB रैम के साथ। और इसका थर्ड की फीचर है 3969 mAh की बैटरी। नंबर्स कुछ इतने खास नहीं, लेकिन फिर भी इसकी बैटरी टाइमिंग काफी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू द अदर मॉडल्स। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो आप लोगों को सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है HDR10 के साथ, जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंट है। डोल्बी विजन, वाइड कलर गैमेट और ट्रू टोन के साथ आप लोगों को इसका डिस्प्ले देखने में मिल रहा है। एप्पल की A13 बायोनिक चिप की बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा फास्ट स्पीड आप लोगों को देखने में मिलेगी। CPU की बात की जाए तो 2 इंटू 2.65 GHz लाइटनिंग प्लस 4 इंटू 1.8 GHz थंडर के साथ आप लोगों को देखने में ये मिल रहा है। और GPU एप्पल GPU 4 कोर ग्राफिक्स आप लोगों को इसमें देखने में मिल रहे हैं। अगर मेमोरी ऑप्शंस की बात की जाए तो आप लोगों को ये 64 गिग्स, 256 गिग्स एंड 512 गिग्स में भी देखने में मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्टोरेज ऑप्शन है। फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग भी इसमें आप लोगों को देखने में मिल रही है। और इसके कैमरा की तरफ अब आ जाते हैं। बैक साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने में मिल रहा है, जो कि तीनों सेंसर 12-12 मेगापिक्सल के हैं। मेन सेंसर की बात कर ली जाए तो 12 मेगापिक्सल f1.8 के साथ वाइड एंगल डुअल पिक्सल PDAF और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मेन सेंसर। और टेलीफोटो सेंसर की बात कर ली जाए तो वो भी 12 मेगापिक्सल का f2.0 के साथ, और इसमें भी आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने में मिल जाती है। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात कर ली जाए, जो कि इस दफा एप्पल ने इसमें न्यू एडिशन किया है, तो वो भी आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का f2.4 के साथ 120 डिग्री एंगल के साथ आप लोगों को ये कैमरा देखने में मिल रहा है। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है एज कम्पेयर टू द अदर मॉडल्स एंड अदर डिवाइसेस। डुअल LED, डुअल टोन फ्लैश और HDR पैनोरामा, ये सब फीचर्स आप लोगों को इसमें देखने में मिल जाते हैं। और बैक कैमरा के वीडियो ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो इसमें आप लोगों को 1080p में 30, 60, 120 एंड 240 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन देखने में मिल जाता है। आप लोग 1080p में स्लोमो बना सकते हैं। और 4K की बात कर ली जाए तो आप लोगों को सेम ऑप्शंस आईफोन X वाले देखने में मिलते हैं, 24, 30 एंड 60 फ्रेम्स पर सेकंड। लेकिन चूंकि ये एक अगला मॉडल है तो इसमें आप लोगों को कैमरा की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड नजर आएगी एज कम्पेयर टू द आईफोन X। अगर बात कर ली जाए कि बैक कैमरा से प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो द आंसर इज यस, क्योंकि एप्पल के सारे आईफोन्स के जो कैमरा होते हैं उनसे आप लोग प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन देखने में मिलता है। और इसकी वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा शार्प और अच्छी होती है। अब आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट कैमरा में हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने में मिल रही हैं। कैमरा में हमें 12 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ एक सेंसर देखने में मिल जाता है। SL3D डेप्थ बायोमेट्रिक सेंसर भी इसके साथ आप लोगों को देखने में मिल जाता है। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, क्योंकि इस दफा आप लोगों को आईफोन 11 प्रो मैक्स में फ्रंट कैमरा में भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन देखने में मिल जाता है। और स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने में मिल जाता है, क्योंकि इस दफा इन्होंने जो आपको फ्रंट कैमरा में सेंसर दिया है वो काफी ज्यादा हाई एंड है, जिसपे आप लोग स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे। सिर्फ एक कमी जो फ्रंट कैमरा में रह गई है वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आप लोगों को फ्रंट कैमरा पर नहीं मिल रही। मतलब कि आपकी वीडियो इतनी ज्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो आप लोगों की वीडियो फुटेज काफी हद तक स्टेबलाइज्ड होगी। फ्रंट वीडियो ऑप्शंस में 1080p में आप लोगों को 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड और 120 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन तो मिलता है। इसके अलावा आप लोग 4K में 24 और 30 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और सबसे हाई एंड ऑप्शन इसका 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्डिंग है फ्रंट कैमरा के साथ, जो कि आप लोग व्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल वीडियोस को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आईफोन के स्पेक्स इसके नंबर से नहीं पता चलते, क्योंकि हमेशा ही आईफोन में नंबर्स बहुत ही ज्यादा लो होते हैं, लेकिन आईफोन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो टाइम ना जाया करते हुए मैं आप लोगों को इसके कुछ फोटो सैंपल्स दिखा देता हूँ, जिनको देखकर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इसकी फोटो क्वालिटी किस तरह की है। ये कुछ फोटो सैंपल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की फोटो क्वालिटी इसमें हमें देखने में मिल जाती है। काफी ज्यादा हाई एंड फोटो क्वालिटी है और आप लोग इससे पोर्ट्रेट मोड फोटोज बना सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। पोर्ट्रेट मोड में इस दफा आप लोगों को एक एडिशन ये देखने में मिल रहा है कि आप लोग 1x और 2x दोनों कैमरा से पोर्ट्रेट मोड बना सकते हैं, मतलब कि आप जूम्ड आउट पोर्ट्रेट मोड भी बना सकते हैं। ये सब फोटोज नॉन एडिटेड हैं। मैं आप लोगों को एक एडिट फोटो भी दिखा देता हूँ कि एडिटिंग के बाद आप लोगों को किस हद तक अच्छी फोटो देखने में मिल सकती है। अगर फोटोज की बात की जाए तो आईफोन 11 प्रो मैक्स का फोटोज में कोई मुकाबला नहीं। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट वीडियो सैंपल्स की तरफ।
तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की वीडियो क्वालिटी हमें देखने में मिल रही है। ये सब वीडियोस 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्डेड हैं। बहुत ही ज़्यादा शार्प और अच्छी वीडियो क्वालिटी हमें इसमें देखने में मिल जाती है। आप लोग इससे ज़रूर प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं। फ्रंट वीडियो की बात करें तो ये इसका फ्रंट वीडियो कैमरा रिजल्ट है आईफोन 11 प्रो मैक्स का। आप लोग देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी आप लोगों को देखने में मिल रही है इन हार्ड सनलाइट। एंड अब मैं आप लोगों को इसकी इंडोर क्वालिटी भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी आप लोगों को इंडोर में देखने में मिलती है। तो अंदर आ जाते हैं तो इस तरह की आप लोगों को इंडोर क्वालिटी इसकी देखने में मिल रही है। लो लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है आईफोन 11 प्रो मैक्स। इंडोर के बैक कैमरा शॉट्स भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। और इसमें मैं आप लोगों को स्लो मोशन का सैंपल भी दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बात जो इसमें हमें फ्रंट कैमरा में स्लो मोशन का ऑप्शन देखने में मिलता है और 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो फोटोज और वीडियो सैंपल्स आप लोगों ने देख लिए, आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि किस तरह की क्वालिटी आप लोगों को इसमें देखने में मिल जाती है। अब बारी आती है मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की। तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू इस मोबाइल डिवाइस के बारे में दूं तो अब तो इसके रेट भी काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं और अब आप लोग अगर इस मोबाइल डिवाइस को खरीदते हैं तो इट्स वर्थ इट। अगर आप लोग सिर्फ इसे कैमरा यूज करने के लिए बाय करते हैं सो इट्स अ गुड चॉइस। आप लोगों को काफी ज्यादा प्रोफेशनल ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी का कैमरा मिल जाता है और साथ में काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो इसका फ्रंट कैमरा है जिसमें आप लोग हाई एंड क्वालिटी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और स्लो मोशन वीडियोस भी बना सकते हैं फॉर टिकटॉक एंड अदर एप्स। सो माय रिव्यू फॉर दिस डिवाइस इज यू शुड बाय इट। तो ये था आईफोन 11 प्रो मैक्स का कैमरा रिव्यू। और एप्पल के और सैमसंग के मोबाइल डिवाइसेस के कैमरा रिव्यूज देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल ब्राउज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे जरूर लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।